आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी कोफ्ते की रेसिपी। आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से भी कोफ्ते बनाए जा सकते हैं। जिसको नहीं भी पसंद वो भी ये सब्ज़ी पसंद करने लगेगा। इस तरीके से आप ये रेसिपी बना कर देखें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत आसानी से बन जाती है और बिल्कुल भी ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता। बहुत ही जल्दी आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर शलजम लिए हैं। इसका ऊपर का ये सारा मैं पार्ट उतार के इसका छिलका मैं सारा रिमूव कर लूँगी। छुरी की मदद से इस तरीके से सारा इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इसको अच्छी तरीके से पानी के साथ हम इसको वॉश करेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसका सारा छिलका रिमूव कर लिया है। अब इसके मैंने इस साइज़ के ये पीसेस तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर कढ़ाई में पानी गर्म हो चुका है। ये सारे जो मैंने पीसेस करके रखे थे शलजम मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी ताकि ये जो सारे शलजम है वो गल जाएं। देखिए, शलजम गल चुके हैं अच्छी तरीके से। अब इसको मैं निकाल लूँगी अलग बाउल में। मैंने सारा इसका पानी निकाल लिया है। इसको मज़ीद मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसका जो पानी है इसके अंदर रह गया वो मैं हाथों की मदद से निकाल रही हूँ। आप कपड़े में भी इसको डाल सकते हैं या किसी छाननी में डालकर इसका सारा पानी जो है वो रिमूव कर सकते हैं। हाथों की मदद से मैं इस तरीके से इसका पानी निकाल के अलग प्लेट में रख रही हूँ। सारा मैं इस तरीके से कर लूँगी। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने सारा पानी निचोड़ लिया है। मैंने डाला है दोबारा उसी बाउल में। ये देखें, सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अपने मसाले। सबसे पहले मैंने इसके अंदर धनिया ऐड किया है, सब्ज़ धनिया। अब मैंने चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर ऐड किया। इसका सारा पानी मैंने निचोड़ लिया था प्याज का। यहाँ पर 2 से 3 अदद मैंने बारीक सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड की है। ये मैंने चॉप किया हुआ अदरक ऐड किया है, बिल्कुल बारीक काटा हुआ है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि जब कोफ्ते बनाएंगे तो अदरक का टेस्ट आएगा, बहुत मज़े का लगता है। अब स्पाइसेस की बारी है। नमक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगी और थोड़ी सी मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी। स्पाइसेस मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं किए, सिर्फ मैं नॉर्मल से स्पाइसेस ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैंने हल्दी इसके अंदर ऐड की है और 1 चम्मच के करीब खुश्क धनिए का मैंने पाउडर इसके अंदर ऐड किया है, दरदरा कूट के। इसको चम्मच की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी। अब मज़ीद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिर्फ 2 चम्मच के करीब इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी ताकि बेसन के साथ जब मैं कोफ्ते तैयार करूँगी, फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, टूटेंगे नहीं। बहुत प्यारी इनकी शेप आती है इस तरीके से। ये बेसन मैं सारा इसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब ऐड कर दिया। अब इसको मैंने मिक्स किया है। ये देखें, यहाँ पर मेरा जो है कोफ्ते का मसाला वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम लगाएंगे हाथों को हल्का सा ऑयल ताकि मसाला जो है वो हाथों को ना चिपके और बेहतरीन सी शेप तैयार हो जाए। इस तरीके से मैं गोल करके मैं कोफ्ता तैयार कर लूँगी। अच्छी तरीके से गोल करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लाइन नज़र ना आए किसी भी साइड से। ये देखें, बेहतरीन सा तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं बाकी सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। इसी तरीके से बाकी कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। इनको अब मैं बारी बारी सारे जो कोफ्ते हैं वो इसके अंदर मैं ऐड करती जाऊँगी और बिल्कुल हम नॉर्मल फ्लेम रखेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं रखेंगे क्योंकि ये फिर बाहर से जल जाएंगे इस तरीके से। तो हमें हल्के से सिर्फ गोल्डन ब्राउन चाहिए। इस तरीके से मैं इनको पलटती जाऊँगी और ये देखें, और साथ में हम बाकी कोफ्ते भी हम इनके साथ ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैंने इनको अच्छी तरीके से आगे पीछे से मैंने मूव करके अच्छी तरीके से पका लिया है। अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरीके से सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर ली है मैंने कढ़ाई, उसमें मेरा तेल गरम हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है चॉप किया हुआ प्याज। इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च 3 से 4 अदद मैंने ऐड की है। 2 टमाटर मैंने चॉप किए हुए इसके अंदर ऐड किए हैं। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि जो सारा मसाला है वो आपस में मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने सुर्ख मिर्च ऐड की है, फिर थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है।
थोड़ी सी यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड की है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पहले भी मैं इसके अंदर कोफ्ते जो बनाए उसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर चुकी हूँ। 1 चम्मच के करीब खुश्क धनिया ऐड करूँगी। अब मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम कुक करेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी ऐड किया है। ये उबाल आ गया है इसके अंदर। अब इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब मैंने दही ऐड किया है और इसके अंदर अब मैं कोफ्ते ऐड करती जाऊँगी सारे के सारे। ये जो मैंने कुक करके रखे हैं कोफ्ते वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बारी बारी। सारे कोफ्ते मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। बेहतरीन सा उबाल आ रहा है, कुक हो रही हैं। अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए करेंगे और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी छिड़की है। इसको 5 मिनट दम दे देंगे। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी तैयार हो गई है शलजम के कोफ्तों की। ये रेसिपी आप ट्राई करके देखें, आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।